गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट ऑफ नाउन्स का जो है मैंने जो बताया था पिछले वीडियो में, आज आप लोगों को मैं उसी नाउन्स का जो है ए पार्ट ऑफ नाउन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नाउन्स का जो है मैं कुछ एक्सरसाइज और कुछ नियमों के साथ मैं एक्सरसाइज बताना चाहूँगा। देखिए, नाउन जो है छोटा सा जो है प्रोजेक्ट नहीं है, जिसको जाने विधिवत जाने तो विधिवत जाने, ताकि जो है कभी भी कंपटीशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी आए तो नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आप देखते ही उसको समझ जाइए और फटाक से उसका आंसर में जो है करेक्शन करने के लिए आए तो आप करेक्ट करके और उसको जो है आप लिख लें। तो आइए हम पहले नाउन्स के जो है बारे में कुछ जान लें। थोड़ा सा मैं टिप्स दूंगा उसका जो है रूल्स में जो है, जैसे मैंने नाउन ऑन एंड इट्स बिहेव में फर्स्ट रूल मैंने दिया है कि न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जब हाइफन मार्क्स लगता है तो नाउन जो है सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा। यदि हाइफन मार्क्स नहीं लगता है, हाइफन मार्क्स अगर नहीं लगाते हैं, हम अगर नाउन लिखते हैं तो क्या नाउन जो है प्लूरल में होगा या सिंगुलर में होगा। तो देखिए, इसको जो है मैं बताऊंगा। फिर सेकंड में मैं दिया हूँ कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, दिखने में तो सिंगुलर है बट प्लूरल इन यूज, लेकिन उसका यूज प्लूरल में करते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर जैसे लगते हैं लेकिन उसका यूज जो है प्लूरल में ही होता है। और एक खास करके आपके लिए विशेष जो है स्पेशल एक क्लू है, एक नोट्स है, आप ध्यान रखिएगा कि जब प्यूपल का यूज आता है, जब भी द पीपल इज यूज्ड, मतलब जब लोगों की जो है अगर हम कंडीशन डिनोट करते हैं तो उस समय जो है पीपल इज यूज्ड इन प्लूरल इन द सेंस ऑफ मैन। जब आदमी लोगों के बारे में कभी भी आएगा तो पीपल का यूज जो है हम हमेशा प्लूरल में करते हैं, लेकिन जब यही जो है इट इज यूज्ड इन सिंगुलर, इसका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है कब, और जब लोग का जब यूज आता है, पीपल इज यूज्ड इन प्लूरल इन द सेंस ऑफ मैन बट इट इज यूज्ड इन सिंगुलर इन द सेंस ऑफ नेशन। अगर राष्ट्र के लिए आता है तो हम इसका जो है सिंगुलर में इसका यूज करते हैं, तो यह विशेष आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, हम देखते हैं। जैसे है द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। द पीपल ऑफ इंडिया मार्चिंग अहेड में अगर पीपल्स दिया हुआ है तो द पीपल हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। यह जो है ऐसे लिखेंगे। द पीपल ऑफ रसिया इज हार्ड वर्किंग, द पीपल ऑफ रसिया, रसिया के लोग। तो द पीपल ऑफ रसिया राष्ट्र की बात आती है, जहाँ नेशन की बात आती है। अभी मैंने कहा कि इस नियम से कि पीपल इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इन द सेंस ऑफ मैन। अगर लोगों के बारे में आएगा तो हम उसका यूज जो है प्लूरल फॉर्म में करेंगे, बट इट इज यूज्ड इन सिंगुलर इन द सेंस ऑफ नेशन, इट इज यूज्ड इन सिंगुलर। इसका जो है नेशन के यूज में आता है तो हम इसको जो है हम सिंगुलर में इसका यूज करते हैं। तो यह विशेष आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जैसे हाइफन मार्क्स के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने लिखा एक्सरसाइज में, ही इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला हमने दिया कि ही इज 50 years old मैन। Suppose I have given example, he is 50 years, he is 50 years old man, old man। इसमें हमको जो है करेक्ट करना है टू गेट द इनकरेक्ट वर्ड कि व्हाट इज द error in this sentence. In this sentence what is error? So first he means singular is 50 years. I have given the rules if the numeral adjective is here, after numeral adjective if there is dash, so the noun should be in singular form। तो यहाँ हमको singular form में होना चाहिए। He is 50 year old man, okay।
तो यहाँ अगर डैश लग गया तो यहाँ हमारा सिंगुलर होगा, ईयर्स नहीं होगा। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ये हमारा करेक्शन ईयर होना चाहिए, ईयर्स की जगह पर ईयर। जब भी हमारा डैश लगा हुआ रहेगा तो हमको देखना होगा कि जो नाउन होगा वह हमारा सिंगुलर होगा, प्लूरल में नहीं होना चाहिए। सेकंड मैं दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने दिया कि इट इज अ 5 पाउंड्स वेट, it is a 5 pounds weight। ओके, अब इसमें हमको जो है ढूंढना है, तो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं कि जब डैश लगा हुआ है, अगर ये न्यूरल एडजेक्टिव है, यहाँ का जो नाउन होगा हमारा सिंगुलर होगा। पॉन्ड्स की जगह जो है मेरा पॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉन्ड। ओके, या नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ये ध्यान देना है कि जब भी डैश लगा रहेगा, डैश, तो उसके बाद का जो नाउन होगा, अरे सॉरी, हाइफन मार्क्स लगा रहेगा, तो हाइफन मार्क्स के बाद जो है जो नाउन होगा वह हमारा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर बिना हाइफन मार्क्स का अगर देना है तो अगर मैं दे रहा हूं थर्ड, देखिए, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज। सेकेंड उसी का, आई हैव और 10 रुपी। ओके, तो आई हैव 10 रुपीज, यह अगर हम इस पर जो है, अगर हम डैश सॉरी हाइफन मार्क्स नहीं लगाते हैं, तो यह हमारा हाइफन मार्क्स न लगने के कारण ये हमारा जो वर्ब होगा, ये सॉरी ये हमारा जो नाउन होगा, ये नाउन हमारा जो है प्लूरल में होगा। अगर यहाँ पर मैंने हाइफन मार्क्स लगा दिया तो ये हमारा जो नाउन होगा ये सिंगुलर में होगा। आई हैव अ 10 रुपी, आई हैव 10 रुपीज नोट, आई हैव a 10 रुपी नोट, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज। तो यह जो है, ये हमारा सेंस देखना होगा कि जहां पर हाइफन होगा वहां सिंगुलर होगा, जहां हाइफन नहीं होगा वहां का जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। एडजेक्टिव ये तो रहेगा न्यूरल एडजेक्टिव, लेकिन न्यूरल एडजेक्टिव के साथ जो है हाइफन का होना जरूरी है। अगर हाइफन नहीं होता है तो हमारा ये जो है जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ओके, तो यह विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर जो है सिंगुलर और कहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग होना चाहिए। थर्ड मेरा जो है एक चीज और है, जैसे मैंने दिया कि देयर वाज 3 आवर्स सिटिंग, 3 घंटे की बैठक थी। अगर मैंने कहा कि देयर वाज 3 आवर्स मीटिंग, 3 आवर्स मीटिंग। इस वाक्य में, ये इस सेंटेंस में देखिए क्या गलती है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जो है हाइफन मार्क्स लगा हुआ है, तो यहाँ आवर्स नहीं होना चाहिए। देयर वाज 3 आवर मीटिंग, ये हमारा जो नाउन होगा, जो घंटा का जो आवर्स होगा, ये प्लूरल, ये सिंगुलर में हो जाएगा। ये हमारा न्यूरल एडजेक्टिव है और यहाँ पर जो है मेरा नाउन सिंगुलर में होना चाहिए। तो इसका सही करेक्शन क्या होगा कि देयर वाज 3 हाइफन मार्क्स और उसके बाद आवर्स की जगह आवर हो जाएगा। देयर वाज 3 आवर मीटिंग, आवर्स की जगह पर एस हटा देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम चलते हैं, दूसरा चीज और ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि द 5-man कमिटी हैड ए 2 आवर्स कॉन्फ्रेंस दिस मॉर्निंग। देखिए, जब भी मैं दूंगा कि द 5 मैन प्लूरल है, द 5 के बाद डैश है, मैन है, तो हम उसको मैन कर देंगे और हाइफन मार्क को लगाएंगे तो मैन की जगह मैन ही रहेगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में जो है, अभी मैंने कहा कि देखने में जो है वो सिंगुलर की तरह होंगे, लेकिन उसका कार्य जो है प्लूरल होगा। जैसे मैंने एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था प्यूपल का। तो देखिए यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया,
the people of India. Okay, the pupils of India. The pupils of India are marching ahead. Okay, अब यहाँ पे देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड, इसमें क्या गलती है? ये पीपल्स नहीं होना चाहिए, द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल का जो है प्लूरल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे इसका सेंस क्या हो जाएगा? द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। लेकिन वही चीज अगर दूसरा वाक्य में दें कि द पीपल ऑफ रशिया इज हार्ड वर्किंग, देख लीजिए, द पीपल ऑफ रशिया इज हार्ड वर्किंग। अभी मैंने कहा यहाँ पर जो है, जो द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड में द पीपल तो होगा ही, द पीपल ऑफ इंडिया इज मार्चिंग अहेड, हम कहें कि राष्ट्र के लिए आ रहा है, तो वहां पर जो है सिंगुलर हो जाता है। लेकिन वही लोग के लिए आएगा कि द पीपल ऑफ रशिया, तो यहाँ लोग हो गए, मतलब कि रूस के लोग, माने आदमी कैसे हैं, तो आर हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, आर हार्ड वर्किंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हार्ड वर्किंग। यहाँ सिंगुलर होगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। द पीपल ऑफ इंडिया इज मार्चिंग अहेड, राष्ट्र के जो लोग हैं, तो एक साथ यहाँ पर सिंगुलर हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा द पीपल ऑफ रशिया आर हार्ड वर्किंग यहाँ कर देंगे, ये ध्यान देना होगा। कभी ऐसा होता है, जैसे जेनेट्री जो है, जेंट्री है, द जेंट्री ऑफ टाउन हैज असेंबल्ड, द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जेंट्री जो है खुद का एक प्लूरल है, द जेंट्री देखने से तो सिंगुलर दिखता है, द जेंट्री ऑफ टाउन, द जेंट्री ऑफ टाउन हैज असेंबल्ड की जगह हैज नहीं होगा, हैज असेंबल्ड लिखा रहेगा, लेकिन हमको जो है यह नहीं, हैज नहीं लिखना होगा, क्योंकि द जेंट्री जो है सिर्फ अ प्लूरल फॉर्म, यह खुद में जो है देखने से तो सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन ये प्लूरल है, और इसका जो है ये हैज की जगह जो है हैव हो जाएगा, हैज चेंज इनटू हैव। ओके, ये हमको विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा चीज और है, जैसे है आवर पीजेंट्री इज वेरी पुअर, मालूम मैंने दे दिया, आवर हमारी किसान खेती जो है, आवर पीजेंट्री इज वेरी पुअर। ये पीजेंट्री हमारा जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, देखने से सिंगुलर दिख रहा है, और पीजेंट्री, सो इसका जो है इज नहीं होगा, यहाँ पर पीजेंट्री के साथ जो है क्या हो जाएगा? आर का यूज करेंगे। द पीजेंट्री, आवर पीजेंट्री आर वेरी पुअर, यहाँ पीजेंट्री के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, पीजेंट्री में हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे द कैटल्स आर माइन, तो मैंने कहा कैटल्स आर माइन, तो कैटल के जगह जो है द कैटल आर माइन, ये कैटल्स ऑफ माइन है, द कैटल इज माइन, यहाँ ध्यान देना होगा। जैसे मैंने ये कहा द कैटल, कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है द कैटल आर माइन, इसका प्लूरल तो खुद ही होता है, इसका प्लूरल्स नहीं बना सकते हैं, कैटल का कैटल ही होता है, क्योंकि यह खुद ही कलेक्टिव नाउन में है, तो इसका जो है द कैटल आर माइन यही होगा, कैटल्स नहीं हो सकता है। उसी तरह है our peasantry is very poor, the cattle are mine, the infantries were ordered to march, the infantries, the infantry होता है, infantries नहीं होता है, the infantry, the infantry were marched, ये प्लूरल में नहीं होता है, इसका ऐसे होता है, द इन्फेंट्री वर मार्च्ड, इसका तो प्लूरल खुद ही रहता है, देखने से रखता है, लेकिन प्लूरल इसका यूज ही होता है, द इन्फेंट्री वर मार्च्ड। तो ये हमारा जो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग,
तो चिल्ड्रेन्स नहीं हो सकता, चिल्ड्रेन हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन्स का यूज कभी नहीं करते हैं, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो इस तरह से हमारा सिंगुलर टू प्लूरल का यूज करने का ये तरीका है कि सिंगुलर का और प्लूरल में जो है नाउन कैसे होते हैं। तो नाउन्स के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बताया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला मतलब कि पार्ट है। और नाउन में जो है मैंने स्पष्ट में आपसे बताना चाहूँगा कि नाउन प्रॉपर कॉमन मटेरियल कलेक्टिव ऑब्स्ट्रैक्ट, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो भाग जो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और जो ये चार जो होते हैं ना, प्रॉपर कॉमन मटेरियल कलेक्टिव जो होते हैं, प्रॉपर कॉमन मटेरियल कलेक्टिव, तो इन चारों का जो है डेफिनेशन जो है के साथ साथ उसका जो प्रॉपर यूज, जैसे मैंने आज बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो न्यूमरल एडजेक्टिव के आने के बाद जो है कैसे चेंज होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका यूज़ जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे पीपल का यूज़ मैंने कहा, चिल्ड्रेन का मैंने कहा। चिल्ड्रेन देखने से तो लगता है कि ये चिल्ड्रेन तो खुद ही प्लूरल है, कैटल है, बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं। तो यह ध्यान देना पड़ता है कि नाउन जो है कैसे जो है वो बदलते हैं, नाउन का यूज़ कब होता है, कैसे किया जाता है। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगले वीडियो प्रोग्राम में आप लोगों को पूरा, कल मैं इस पूरे नाउन्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस में कभी भी एरर निकालने में दिक्कत नहीं होगा। नेवर यू विल गेट डिफिकल्टीज टू फाइंड आउट टू गेट द एरर from the sentences. Easily you can get the error. What is the error in the sentence? Easily you can find. But one thing कि नाउन जो है पूरा अब विधिवत साउंड स्टडीज मस्ट है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो घर पर बैठे बैठे while sitting at your home to read your matter carefully and to watch the video program what I have taught you through this video. And next हम आप लोगों को कल इसका पूरा कंप्लीट कोर्स ऑफ द नाउन्स का मैं पूरा करूंगा। और यह नाउन से कोई भी गलती त्रुटि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी नहीं हो सकता है अगर आप इस वीडियो प्रोग्राम को बढ़िया से घर पर बैठ करके देखते हैं तो। ओके, और इसी के साथ जो है थैंक यू, फिर आपको अगले वीडियो प्रोग्राम में मिलेंगे।